बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6 है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अक्सर इसमें से 4 नंबर का लॉन्ग का पार्ट भी आ जाता है स्टूडेंट। तो चैप्टर नंबर 3 टेंथ साइंस मैथ की। अब स्टूडेंट इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है कि इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। इफ का मतलब है स्टूडेंट ये वैल्यू गिवन है कि ए रेशियो बी सी रेशियो डी के इक्वल, यानी प्रोपोर्शन गिवन है। अब स्टूडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अगर आपको ए रेशियो बी सी रेशियो डी गिवन हो तो स्टूडेंट आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? आपको ए रेशियो बी सी रेशियो डी गिवन हो तो के मेथड। अगर आपने ए रेशियो बी सी रेशियो डी प्रूव करनी है तो स्टूडेंट आप 3.4 का कंपोनेंट और डिवाइडेंड यूज करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे ए रेशियो बी सी रेशियो डी गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है प्रूव करना है 4a माइनस 9b डिवाइडेड बाई 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। अब स्टूडेंट के मेथड वेरी सिंपल। तो के मेथड में क्या करना है, जो वैल्यू गिवन है। अब स्टूडेंट ए रेशियो बी, हम ए इसको हम ए डिवाइडेड बाई बी, सी रेशियो डी सी डिवाइडेड बाई डी, इसको हम के इक्वल पुट करेंगे। स्टूडेंट ए डिवाइडेड बाई बी भी के इक्वल, सी डिवाइडेड बाई डी भी के इक्वल। बी लेफ्ट साइड पे डिवाइड, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के। अब स्टूडेंट लेफ्ट और राइट साइड में वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट 4a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 9b। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट a से, a की वैल्यू है b इंटू के माइनस 9b। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है a से, a की वैल्यू b इंटू के प्लस 9b। स्टूडेंट न्यूमरेटर में b सेम है, b कॉमन आ जाएगा। 4k माइनस 9, डिनोमिनेटर में b कॉमन 4k प्लस 9। स्टूडेंट b से कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया स्टूडेंट 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9। और स्टूडेंट ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी स्टूडेंट। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू है, जो इक्वल की राइट साइड पे है, 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट c से, c की वैल्यू किसके इक्वल है, d इंटू के। 4 मल्टीप्लाई d इंटू के माइनस 9d। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है c से, 4 इंटू डी के प्लस 9d। न्यूमरेटर में स्टूडेंट d सेम है, d कॉमन आ जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट d कॉमन निकालने के बाद राइट हैंड साइड इक्वल टू, यहीं पे कर देते हैं, d कॉमन 4k माइनस 9 ओवर d कॉमन 4k प्लस 9d, d से कैंसिल। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड का आंसर आया 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था, 4k माइनस 9 और 4k प्लस 9। अब लास्ट में लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही साबित करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में है स्टूडेंट 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। अब स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले लेट करेंगे a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू k। a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू k के इक्वल पुट करेंगे स्टूडेंट, और c ओवर d इज इक्वल टू k। a इज इक्वल टू आ जाएगा b इंटू के, c इज इक्वल टू आ जाएगा d इंटू के। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड है 6 इंटू ए माइनस 5b ओवर 6 इंटू ए प्लस 5b। अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है a से, a की वैल्यू है b इंटू के माइनस 5b। डिनोमिनेटर में भी 6 मल्टीप्लाई हो रहा है a से, b के प्लस 5b। न्यूमरेटर में b कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, और ब्रैकेट में आ जाएगा 6k माइनस 5। डिनोमिनेटर में भी b कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, आ जाएगा 6k प्लस 5। b से कैंसिल, और स्टूडेंट हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। अब राइट हैंड साइड है स्टूडेंट 6c माइनस 5d
डिवाइडेड बाय 6c प्लस 5d। न्यूमरेटर में 6c से मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट। c की वैल्यू है d इंटू के माइनस 5d। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है c से d इंटू के प्लस 5d। स्टूडेंट न्यूमरेटर में से d कॉमन 6k माइनस 5। डिनोमिनेटर में से भी स्टूडेंट d कॉमन 6k प्लस 5। अब स्टूडेंट d से कैंसल, तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड आ गई इसके इक्वल 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड का आंसर है 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, लास्ट में लिख देंगे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही प्रूफ करना था स्टूडेंट, हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है प्रूफ करना है a ओवर b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो लेट करेंगे a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू k। a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू k के इक्वल पुट करेंगे, c ओवर d को भी k के इक्वल पुट करेंगे। a इज इक्वल टू b के, c इज इक्वल टू आ जाएगा d के। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड है a ओवर b, a की वैल्यू है b इंटू के ओवर b, b से कैंसल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के आ गई। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, उसका आंसर भी के इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a ओवर b थी, a की वैल्यू b के पुट की, b से कैंसिल हो गया, के आ गई। तो राइट हैंड साइड है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट इसे सोल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में a का स्क्वायर यानी b के का होल स्क्वायर, c की वैल्यू पुट करेंगे d के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब स्टूडेंट बी और डी मल्टीप्लाई हो रही है, बी का स्क्वायर भी सेपरेट, के का भी, डी का स्क्वायर भी सेपरेट, के का भी स्क्वायर भी सेपरेट डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर में से कॉमन आ जाएगा के स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट के स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ऊपर और नीचे वैल्यू सेम है, ये कैंसिल हो गई स्टूडेंट। नेक्स्ट आ गया के का स्क्वायर। अब स्टूडेंट के का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा के। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड आई है के इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी के था, तो लास्ट में लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही प्रूव करना था स्टूडेंट, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम पार्ट नंबर 3 तक करेंगे। के मेथड ये याद रखना आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ए रेशियो बी सी रेशियो डी गिवन होगा तो के मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट। अगर ए रेशियो बी सी रेशियो डी प्रूव करना होगा तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो स्टूडेंट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।